जी धन्यवाद गुरु। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उदयादिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैव न लग्नं श्रीगुरुरनघ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः कृष्ण त्वदीपय पदपङ्कजपजारन्ते अदयैव मे विशुद्ध मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठाविरोध विदो स्मरण कुतस्ते वराह पीण नटवर वपुः कर्मयो काणिकारं विभद्रवास कनककपीशं वैजन्तीये च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधाया पूरनय गोपवृन्दे वृन्दारयन् Recording in progress. प्रवृत्तिश्च गीतकीर्तिः करारविन्दे पदारविन्दे मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटः पत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः अंजनानंदन वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकर मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधा मंदम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचित्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वरी सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय कारण करुण कारक सकल जन कल्य शाप हारक परात पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकरण सरगुण साकार जग जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणार विंदों में दासी का प्रणाम बारंबार प्रणाम। सर्वप्रथम हमारे भगवत मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु श्री श्री शिवम मिश्र जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। तत्पश्चात इस भगवत परिवार के मुख्य सदस्य दादाजी तथा गणेश अंकल जी के चरणों में कोटि कोटि नमन तथा यहाँ उपस्थित सभी हरि भक्त व वैष्णव भक्तों को व्यासपीठ की तरफ से बारंबार प्रणाम। जैसे कि हम जब भी कुछ कार्य शुरू करते हैं तो उसके पीछे वजह ढूंढते हैं कि ये 3 प्रश्न हमारे होते हैं और होने भी चाहिए।
पहला प्रश्न क्या है ये, दूसरा प्रश्न क्यों है ये, और तीसरा प्रश्न अगर हम करें तो कैसे करें। तो जैसे कि अगर देखा जाए कि भागवतम क्या है, तो भगवतम इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेन तेनेयम वाणमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण कृष्ण एवही, ये श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। अभी तक हम सुनते आए हैं कि भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश किया था। बहुत से लोग इस चीज से अनभिज्ञ होंगे या कुछ लोगों को जानकारी भी होगी कि हम जो बोल रहे हैं भगवतः प्रोक्तम भागवतम, यानी भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भगवान ने भागवत का उपदेश कब किया? तो जो भागवत की रचयिता थे, जिन्होंने भागवत लिखी है, वो श्री वेद व्यास जी थे, जिनका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी था। और इनको ये श्री कृष्ण भगवान के अवतार ही माने गए हैं। जो द्वापर के में इनका जो है प्राकट्य हुआ है, तो ये भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार माने गए हैं। तो इन्होंने जब ये भागवत लिखी है तो इसीलिए हम ये बात बोलते हैं यहाँ पर भगवतः प्रोक्तम भागवतम, अर्थात भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भागवत चरित्रम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम चरित्रों का वर्णन किया जाए उसे भागवत कहते हैं। भागवत में जब हम आगे विस्तार से और पढ़ेंगे, इसके बारे में सुनेंगे, तो इसमें श्री कृष्ण के सभी चरित्रों का वर्णन है, उनके भक्तों का वर्णन है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको बोलते हैं भागवत चरित्रम यस्मिन तद भागवतम। भागवतो श्री राधा कृष्णायो इदम स्वरूपम भागवतम, यानी जिसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। अब जैसे कि सोशल मीडिया का टाइम है, तो सभी लोग अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एकदम फ्री हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अपने विचार रखना वो सर्वोपरि समझते हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना है राधा का तो नाम ही नहीं है भागवत में, और कुछ लोग कहते हैं राधा है क्या। तो राधा को समझना, श्रीमती राधा रानी को समझना हमारे सामर्थ्य में नहीं है, और राधा को वही समझता है जिसको राधा रानी खुद समझाना चाहे। तो अब बात आती है कि इसमें भागवत में राधा रानी का गुप्त चरित्र है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। सर्वप्रथम जो वक्ता थे वो सुखदेव जी महाराज थे, जिन्होंने, सुखदेव जी महाराज ये ने राजा परीक्षित को ये भागवत सुनाई है। इसका विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे, इसमें आगे सुनेंगे। लेकिन अब ये सुखदेव जी महाराज हैं कौन? ये सुखदेव जी महाराज जो हैं, ये राधा रानी के निज तोते हैं, जो गोलोक में राधा रानी के साथ रहते हैं। राधा रानी के आदेशानुसार इनको पृथ्वीलोक पर आना पड़ा, क्योंकि उसके पीछे का कारण यही था, भागवतम का, श्री हरि के नाम का प्रचार प्रसार करना था। कलयुग में लोगों को तारने के लिए एक जो है कुछ इस तरीके से पुराण का आगे बढ़ाना था, प्रचार प्रसार करना था। तो माध्यम जो है राधा रानी ने सुखदेव जी को सुना। और सुखदेव जी महाराज जी कतई आना नहीं चाहते थे पृथ्वीलोक पर, बल्कि उन्होंने राधा रानी से पहले, आने से पहले वचन लिया। उन्होंने ये उनसे वादा लिया कि राधा रानी पहले आप मुझे ये वचन दीजिए कि मैं पृथ्वीलोक पर जाऊं, तो उसमें जाने से पहले मुझे आपको ये वचन इसलिए देना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान की माया मुझे घेर ले, मैं भी कर्म बंधनों में बंध जाऊं और फिर वापस आपके पास गोलोक में ना आ पाऊं। तो राधा रानी ने सुखदेव जी महाराज को ये वचन देके भेजा है कि तुम पर भगवान की माया का कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सुखदेव जी महाराज ने जिस तरीके से उनको स्मरण था कि मैं दुनिया में जाऊंगा, पृथ्वीलोक पर जाऊंगा, तो कहीं माया मुझे ना घेर ले, ऐसा जब पृथ्वीलोक पर कोई भी जीव उत्पन्न होता है तो भगवान दो चीजें लेकर उत्पन्न होता है, एक उद्देश्य और एक कर्तव्य। धीरे धीरे होता क्या है कि पृथ्वी पर आने के बाद वो अपने कर्तव्य को उद्देश्य समझ लेता है। अगर मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दूं, अगर एक उदाहरण दूं सीधा सा, कि अगर हम कहीं ऑफिस में जाते हैं, कहीं हम नौकरी कर रहे हैं किसी के यहाँ, तो हमारा उद्देश्य क्या है वहां नौकरी करने का?
पैसा कमाना, ठीक है, वहां से सैलरी लेना, ये हमारा उद्देश्य है। और हमारे कर्तव्य क्या है कि जो मालिक हमको हमें काम देगा, सौंपेगा, वो हमें करने हैं, ठीक है। अभी गलती हमसे क्या होती है दुनिया में आने के बाद, कि हम उद्देश्य को भूल जाते हैं और कर्तव्य को अपना उद्देश्य समझ लेते हैं। मैं गृहस्थ जीवन में आ गई, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, इनका लालन पालन करना, इनको खाना पकाना, अतिथियों का स्वागत करना, यही बस मेरा उद्देश्य रह जाता है। लेकिन अगर मानव रूप मिला है तो हमारा मेन उद्देश्य जो है, इन कर्तव्यों को करने के साथ साथ भगवान को स्मरण करना, भगवान का ध्यान रखना, उनको उनको से प्रति जुड़े रहना, ये भी हमारा उद्देश्य, यही हमारा उद्देश्य है। तो इसमें जो है ये बात यहाँ पर आती है कि इसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरणों चरित्रों का वर्णन किया गया है। तो उसके पीछे बस यही रीजन था कि ये जो हमारे सुखदेव जी महाराज थे, ये राधा रानी के निज तोते थे। तो इनके साथ क्या होता था, ये राधा नाम जब एक बार भी स्मरण करते थे ना, या एक बार राधा नाम बोलते थे, तो 6 महीने की समाधि पे चले जाते थे। अगर ये राधा नाम डायरेक्टली लेते भागवतम में, तो ये समाधि ले लेते। समाधि लेने के बाद होता क्या, पर जो उनका मेन उद्देश्य था वहां आने का, राजा परीक्षित को कथा सुनाने का, वो अधूरा रह जाता। तो इस वजह से यहाँ पर भगवत और श्री राधा कृष्ण इदम स्वरूपम भागवतम, जिसमें राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया है, उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्वों का वर्णन किया है, उसे भागवत कहते हैं। अर्थात भागवत में 4 अक्षर हैं। भा, भा माने भासे भाष्यते सर्व वेदेषु, ग गीयते नारादभि वंदति त्रिषु लोकेषु, तरंती भवसागर। यानी भागवत पढ़ने के बाद भक्ति ज्ञान वैराग्य, इन तीनों का समावेश हो जाता है। अब ये भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या है, कुछ लोगों का मान्यता है, कुछ लोगों की ऐसा है कि हम ज्यादा पूजा पाठ करेंगे या हमारे बच्चे ज्यादा पूजा पाठ करेंगे तो वैराग्य ले लेंगे। वैराग्य लेना इतना आसान काम नहीं होता है। इंसान अपने कर्मों से वैराग्य ले सकता है, उसे हम दूसरे शब्दों में बोला जाए तो कह देंगे काम चोरी करना। लेकिन अपने इंद्रियों से वैराग्य लेना ही असल वैराग्य होता है। जो सच में वैराग्य होता है, अपने इंद्रियों से वैराग्य लेना। अभी यहाँ जो बात कही जा रही है ज्ञान और वैराग्य, अब ज्ञान के साथ अगर आप वैराग्य लें, और वो हर किसी को लेना चाहिए। अब जैसे मुझे वैराग्य लेना है, मुझे किस चीज का वैराग्य लेना है, कि मेरे कोई भी मैं परपंच में ना पड़ूं, मेरे कानों में, कानों के द्वार से कोई भी मेरे मन के जो मन रूपी कमरा है, उसमें कोई मैल ना डाल दे, उसमें कोई गंदगी ना डाल दे, जिसमें मैं अपने इष्ट देव को बिठालना चाहती हूँ। ये मैं वैराग्य लेती हूँ कि मैं परपंच में ना पड़ूं। ये मैं वैराग्य लेती हूँ कि किसी से मैं द्वेष ना करूं, मैं किसी की बुराई ना करूं, असत्य ना बोलूं। तो अब ज्ञान के साथ वैराग्य आ रहा है, यानी हमें ये ज्ञान हो रहा है कि किस चीज से मुझे वैराग्य लेना है और किस चीज से मुझे वैराग्य नहीं लेना है। जीवन में आ गई हूँ, गृहस्थ जीवन में आ गई हूँ, मुझे भक्ति भी करनी है क्योंकि वो मेरा उद्देश्य है। लेकिन मुझे अपने बच्चों के प्रति जो मेरे कर्तव्य मिले हैं, उनसे वैराग्य नहीं लेना है। लेकिन जो मेरी भक्ति के मार्ग में बाधक है, जैसे सांसारिक जो विषय भोग हैं, जैसे तामसिक भोजन है, और इधर उधर के परपंच हैं, तो उनसे मुझे वैराग्य लेना है। यानी भागवतम पढ़ने के बाद ज्ञान के साथ वैराग्य आता है। और जब ज्ञान के साथ वैराग्य आता है, तो भक्ति खुद ब खुद मन में प्रकाशित हो जाती है। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जब भक्ति प्रकाशित होगी, तो जहाँ भक्ति होती है वहां आपके इष्ट देव जरूर रहेंगे, जरूर आपके साथ देंगे। जैसे कि जब भक्ति मन में प्रकाशित होती है, तो भक्त की स्थिति और भक्त की विचार करने की और भक्त की बात कहने की, समझने की बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं चीजें। जैसे कि किस तरीके से सोचता है भक्त, एक बहुत सुंदर पंक्तियां हैं जो भक्त और भगवान का वार्तालाप है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वार्तालाप से आप खुद को जोड़ने का प्रयास करें। भक्त क्या बोलता है कि भगवान, मेरे करोड़ों जन्म हो गए हैं, बहुत बार मैंने जन्म लिया, मृत्यु ली, और मैं मोह माया में फंसती चली गई। लेकिन मैं पता नहीं किस मोह माया में मैंने मोह माया को पकड़ लिया और आपको मैं भूल गई।
तो क्या कहते हैं भक्त पंक्तियों के जरिए भगवान से, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं छोड़ नहीं पाई मोह माया के बंधन। अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। भक्त ने भक्ति को अपने मन में जागृत किया, तो उससे क्या हुआ, उससे जो उसका मन मंदिर है वो स्वच्छ हो गया। तो अब भक्त आगे क्या कहता है, राधा रानी से क्या रिक्वेस्ट करता है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, अपने मन के अंदर ही बरसाना बनाया है। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, अपने मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, आके इसमें रहा कीजिए, आके इसमें रहा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। राधा रानी माँ है, माँ बहुत करुणामयी होती है, बच्चों की छोटी सी बात से खुश हो जाती है। और जब बच्चा इस तरीके से डेडिकेट होके जाता है ना माँ के पास, तो माँ तो बस यही सोचती है क्या ही लुटा दूं अपने बच्चे के ऊपर। तो राधा रानी बहुत प्यार से पूछती हैं अपने भक्त से, बता तुझे क्या चाहिए। तो अब ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि वो क्या लेना चाहता है, यानी उसकी नजर में क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सच में बहुत ज्यादा भक्ति में लिप्त हो गया है तो वो सिर्फ अलौकिक चीजों को मांगेगा, लौकिक संसार में बिल्कुल नहीं फंसेगा। तो वो अपनी माँ से यानी राधा रानी से क्या कहता है भक्त, जब राधा रानी पूछती है कि तुझे क्या चाहिए, तो वो बोलता है, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। तो इस तरीके से भागवतम पढ़ने के बाद भक्ति ज्ञान वैराग्य का आपके तरफ आगमन होगा, और आपका जीवन इस तरीके से धीरे धीरे कर्तव्यों को करते करते कब आप उद्देश्य प्राप्ति कर लेंगे पता भी नहीं चलता है उस चीज का। अब जब हमने बात की थी कि हमने ये देख लिया कि भागवतम क्या है, अब प्रश्न उठता है भागवतम क्यों है। तो बहुत सीधा सा इसका आंसर है कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए भागवतम है, भवसागर से तरने के लिए भागवतम है। अब कैसे है इसका तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसकी महिमा क्या है, क्योंकि मनुष्य की एक मतलब इस तरीके की सोच बन गई है कि अगर फायदा होगा तो ही वो काम करेगा, फायदा और नुकसान देखता है, बहुत ज्यादा बिजनेसमैन व्यापारी हो गया है। तो अब अगर महिमा की बात करें तो श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में महात्म का वर्णन किया गया है। महात्म का अर्थ है महिमा, महात्म ज्ञान पूर्वक श्रद्धा भवती, महिमा के ज्ञान के पश्चात श्रद्धा उत्पन्न होती है। अगर हमें पता लग गया
कि हाँ भाई ये हमारे लिए फ्रूटफुल है, हमारे लिए इससे उद्देश्य प्राप्ति मिलेगी, भगवान मिलेंगे, या हमारी भक्ति जागृत हो गई, तो फिर तो कोई क्वेश्चन रह ही नहीं जाता। भक्ति जागृत होने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहता, बुद्धि नहीं काम करती है। फिर तो भगवान इस तरीके से करते हैं, ऐसा लगता है कि मानो राधा रानी ने उंगली पकड़ रखी है और कृष्ण जी ने गोद में ले रखा है। फिर तो बंदा ऐसे चलता है, अगर भक्ति जागृत हो गई है। जब तक भक्ति जागृत नहीं हुई तब तक बुद्धि काम करती है। तो बुद्धि के ये सब क्वेश्चन है जिनके आंसर्स हैं कि महत्तम क्या है, इसकी महिमा क्या है। तुलसीदास जी कहते हैं, जानु बिन ना होत प्रतीति, बिनु प्रतीति होत नहीं प्रीति। यानी जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महत्तम में 6 अध्याय हैं जो पद्म पुराण से लिया गया है। इसमें प्रारंभ के 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन है, 2 अध्याय में धुंधकारी और आत्मदेव का उद्धार है, और अंतिम एक में अध्याय में सुनने की विधि बताई गई है। यानी तीसरे हमारे क्वेश्चन का आंसर कि इसको कैसे किया जाएगा, कैसे सुना जाएगा। एक बार ना एक संत से किसी ने पूछा कि सतत भक्ति कैसे हो सकती है। तो सतत से क्या तात्पर्य है कि जैसे कि हम भक्ति भी कर रहे होते हैं ना, तो सांसारिक चीजें हमारे दिमाग में आती रहती हैं, हम याद करते रहते हैं कि ये काम बिगड़ ना जाए, वो नहीं। यानी भक्ति कर रहे हैं, भगवान की पूजा में लगे हैं, फिर भी हमें संसार में यानी सततता से चल रहे हैं। तो सतत भक्ति हमें किस तरीके से प्राप्त हो सकती है। तो संत ने कहा कि जब आप दुनिया में आए थे तो आप किसको जानते थे। बोले किसी को नहीं, सिर्फ माँ को जानता था। तो फिर आपने संसार को कैसे जाना। कि मैंने देखा संसार को, सुना, और उसके बाद उसमें लिप्त हुआ, उसको देखा सुना, उस चिंतन किया, उसके बारे में बातें की, इधर उधर अपने रिश्तेदारों के साथ बैठना उठना घुलना मिलना, ये सब चीजें रही। तो संत ने कहा कि सतत भक्ति के लिए भी तो यही करना है, बस आपको देखना है। पर देखना क्या है, भगवान को देखना है। आपको जो है चिंतन करना है, किसका चिंतन करना है, भगवान का चिंतन करना है। और आपको जो व्यवहार चलाना है ना, वो भगवान के भक्तों के साथ व्यवहार चलाना है, ताकि भगवान की ही बातें हों। इस यही ऐसे आप जब करते जाएंगे तो सतत भक्ति आपको कब अपने आप प्राप्त हो जाएगी, आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। जो एक सहजू बाई जी थी, वो कहती हैं, सहजू बाई जी थी वो कहती हैं, राम ते अधिक राम कर दासा। यानी मैं भगवान राम का नाम लेती रहती हूँ तो ये संसारिक संसार है, ये मेरे को अपनी तरफ खींच लेता है। यानी राम मेरे को इतना नहीं रोक पाते हैं, वो मेरी इतनी मदद नहीं करते हैं। पर रामदासा यानी जो राम के भक्त है, वो मेरी मदद करते हैं, वो मुझे निकलने नहीं देते। चर्चा में हम जब लगे रहते हैं भगवान की, तो मन ही नहीं करता वहां से निकलने का। तो सहजूबाई जी कहती हैं, राम तजू पर गुरु न बिसारू। यानी जो सहजूबाई जी की आगे की लाइन है, वो मैं यहाँ उपस्थित यहाँ मेरे जो सर्वोपरि गुरु हैं, जिन्होंने मुझे भगवत मार्ग पे आगे हेलो। मैं सुनाई पड़ रहा है क्या गुरुजी। हाँ जी सुनाई दे रहा है। अब आवाज आ रही है, पहले तो नहीं बस आ रही थी। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा जो है, यहाँ पर जो सहजू बाई जी हैं, वो कहती हैं, राम ते अधिक राम कर दासा। यानी जो भगवान राम भी नहीं कर सकते ना, वो मेरे राम के जो दास हैं, भक्त हैं, वो मेरे लिए कर देते हैं। कि क्या
माइक को करिए, माइक को ठीक जरा देखो। हाँ, अब मैं वीडियो नहीं ऑन कर रही, आई थिंक सो। मुझे लग रहा है कि शायद वो ओवर हीट होने की वजह से बंद हो रहा है। थोड़ा सा रह गया है, बस ज्यादा नहीं है। तो यहाँ जो पंक्तियां आगे पढ़ने जा रही हूँ मैं, अपने गुरु जो मुझे भागवतम से ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं, उनके लिए समर्पित करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी भक्तगणों को समर्पित करती हूँ। राम तजू पर गुरु ना विसारूं, गुरु के संग हरि को ना निहारूं। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों है कि आप जो है गुरु को के सामने हरि को नहीं देखोगे। तो क्या कहती हैं सहजूबाई जी, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी विपदा मेरी। हरि ने 5 चोर दिए साथा, पर गुरु ने लई बचाए अनाथा। हरि ने 5 चोर दिए साथा, पर गुरु ने लई बचाए मोहु अनाथा। भजवे को दो ही सुरग के हरि के हरिदासा। इसमें मैं हरिदास यानी हरि भक्तों को ही चुनूंगी कि वो मुझे हमेशा भक्ति मार्ग पर अग्रसर करते रहते हैं। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। भक्ति कर दीप प्रेम बाती, भक्ति कर दीप प्रेम बाती, साधु संग करूं दिन राती, साधु संग करूं दिन राती। बोले भक्त वत्सल भगवान श्री माँ के बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अनामिका शर्मा जी का भी अभी विद्यालय पर प्रवेश हुआ है और ये प्रथम वक्तव्य इनका हुआ। एकदम हृदय को आह्लादित कर दिया आपने। बहुत बहुत साधुवाद आपको। बहुत सभी प्रसन्न हैं धन्यवाद हमारे गुरु जी। डॉक्टर साहब, झा जी, अखिलेश जी और अन्य सभी, कात्यायनी जी भी जुड़ी हुई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ऐसा सुंदर, सीधा दिल में। बहुत सुंदर। धन्यवाद अंकल, धन्यवाद। बहुत सुंदर अनामिका जी, एकदम बहुत बहुत अच्छे से सुनाया आपने। एकदम ऐसा जैसे जैसे आप बोल रही थी वो चित्र और वो सारी बातें एकदम मन में आती जा रही थी। बस बहुत मैं अपने आप में मतलब सौभाग्य समझ रही हूँ कि आप सब लोगों का संग मिला है मुझे, और कोई मेरे पुण्य कर्म उदय हुए हैं जो आप सबका साथ मिला है और गुरु जी का आशीर्वाद मिल रहा है। पूरी कथा मैंने आपकी सुनी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर बेटी, बहुत थैंक यू, थैंक सुंदर। यू। बिल्कुल। बहुत बढ़िया अनामिका जी, प्रणाम। बहुत अनामिका बेटी, बहुत बढ़िया। आपका प्रथम जी वक्तव्य बड़ा दादाजी, सुंदर, जी दादाजी दिव्य प्रणाम है, दादाजी। मन को छू गया।